नंबर 50 पर, किसी किताब में अलग भी हो सकता है। प्रमाद अर्थात, अब प्रमाद के योग से क्या होता है, हिंसा की परिभाषा दी है ना, उसने भी प्रमाद शब्द दिया है। प्रमत्त योगात प्राण व्यपरोपणम हिंसा। प्रमाद का नाम असावधानी ले लो, असावध्य ले लो, तो इस तरह से ये प्रमाद, किसी भी प्रकार की सावधानी नहीं रखना, उसका नाम है प्रमाद। और सावधानी का होना वो है प्रमाद का दूर करना। तो प्रमाद के कारण कौन कौन से कार्य होते हैं? प्रमाद अर्थात पूजा के समय स्त्री कथा, भोजन कथा, राज्य कथा, चोर कथा, ये 4 विकथा करना। कथा मतलब इन्हीं की बातें करते रहना, इन्हीं की वार्तालाप करते रहना, इन्हीं की कहानियाँ सुनना या पहले की गई है उनको याद करना। तो इस तरह से स्त्री और स्त्री से संबंधित जितनी कथाएं हैं उनको पूजन के समय याद करना या उसकी चर्चा करना। भोजन, सटरथ मिश्रित भोजन से ये भूखन मेरी शांत हुई। तो अभिप्राय तो हमारा ये बताना है कि हम इतने सारे रसों का स्वाद ले रहे हैं लेकिन हमारी भूख शांत नहीं हो रही है। उससे बिल्कुल उन रसों को याद करना, अरे हमने ये रस खाया था, अब हमें इस रस का स्वाद करना है। तो इस तरह की कथाएं करते रहना, ये कैसे बनता है, ये पदार्थ तैयार होता है तो कैसे होता है, इन सब की चर्चा करना वो कहलाता है भोजन। भोजन और भोजन संबंधित जितने पदार्थ हैं उनकी चर्चा करना या उनका स्मरण करना, पूर्व रतानुस्मरण, पहले हमने जो स्मरण किया हो उन स्मरण को याद करना। ऐसे ही राज्य कथा, पूजन वगैरह चल रहा है हमारा, उस समय हम राजनीति, पॉलिटिक्स आदि की बातें वगैरह करते हैं, राज्य में होने वाली हड़बड़ी वगैरह जितने भी है उनकी बातें करते हैं, तो उनकी सारी बातें करना वे कहलाता है राज्य कथा। ऐसे ही चोर कथा, चोरी का भाव, पर वस्तु को ग्रहण करना ही क्या है, चोरी है। लेकिन ग्रहण तो नहीं कर रहे, ग्रहण करने का भाव भी कर रहे, तो वह भी क्या है, भाव चोरी है। तो ऐसे पूजन करते समय किसी के पास कोई वस्तु में दिख जाए तो ये वस्तु मेरे पास होनी चाहिए या मुझे कैसे प्राप्त हो सकती है, इन सभी बातों की चर्चाएं करना, इन सब के प्लानिंग करना, मन में विचार करना, वो सारी बातें कहलाती है चोर कथा। तो ये 4 विकथा करना किसके समय, पूजा के समय। सिर्फ पूजा के समय करना या और भी समय करना? तो यहाँ पर मोटा मोटा लिखा हुआ है पूजा के समय करना। ये चारों बातें कभी भी करते हैं तो ये अनंतानुबंधी का ही कारण है। पीछे से वो प्रकरण जोड़ रहे हैं जो धर्म विरुद्ध कार्य थे ना, धर्म विरुद्ध कार्य कौन से हो सकते हैं, तो उस प्रकरण को लिए हुए यहाँ पर सारी धर्म की ही बातें कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर मुख्य रूप से धर्म का ही प्रकरण जोड़ा गया है। लेकिन ये 4 विकथाएं हैं, इन विकथाओं का प्रयोग करना या इनको करना वह कहलाता है अनंतानुबंधी का ही कर रहे हैं तो उदय आ रहा है, और उसमें लीन हो रहे तो बंद भी आगे का कर रहे हैं। आगे देखिए, यह पूजा के समय क्रोध करना, गुस्सा करना, मान करना, घमंड करना, माया करना, छल करना, लोभ करना और अधिक इच्छा करना, या पूजा के समय स्पर्श आदि 5 इंद्रियों के विषय पोषण करना। पूजा के समय पंचेंद्रियों का विषय पोषण हो ऐसी पूजन करना। 5 इंद्रियों के विषय पोषण करना, इसमें बहुत सारी बातें बताई जा सकती है कि ऐसी चीज़ होनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए। इसकी चर्चा अपन फिर दोबारा कभी करेंगे, अभी आज ज़्यादा विस्तार हो जाएगा। पूजा के समय स्पर्श आदि 5 इंद्रियों के विषयों को पोषण करना, या पूजन के समय स्त्री पुत्रादि से स्नेह करना, उनसे मोह करना, मन में पूजा का अनादर भाव धरना या निद्रा आ जाना, या मन वचन काय से अविनय रूप प्रवर्तना। पूजा करना बोझ लगे, पूजा का काल निकलना कठिन लगे, पूजा में द्रव्य खर्च करना भी भारी लगे, या पूजन आदि क्रिया में तो मन नहीं लगता,
अन्य विषय कषाय के कार्यों में मन को बुद्धिपूर्वक भ्रमाता है इत्यादि मन से अभिनय करना और उस समय कुछ का कुछ वचन बोलना, यह प्रमाद से होने वाली अनंतानुबंधी है। इसमें बहुत सारी बातें कर दी है, यदि एक एक का खुलासा करेंगे तो प्रवचन अभी इसी में पूर्ण हो जाएगा। फिर भी 2-4 बातें हैं, उसमें अपन थोड़ा प्रकाश डालने की कोशिश करते हैं। पूजा करना बोझ लगे, हमें पूजा करना बोझ लगे। हम देखते हैं दिन भर 24 घंटे होते हैं एक दिन में, हम 24 घंटे में से यदि हम अपना अनुमान लगाएं तो हम उसमें देखते हैं कि हम पूजन में, अभी 10 लक्षण विधान चल रहा है तो कम से कम 2 घंटे 2.5 घंटे पूजन में देते हैं। लेकिन पूरे अब दिन का अनुमान लगाए, 10 लक्षण पर्व है, खाने पीने के पर्व नहीं है, आत्मा आराधन के पर्व है, तो हमारा उसमें आत्मा आराधन कितना होता है। एक स्वयं अपना अनुमान लगाए कि पूरे दिन भर में हमारा आत्मा आराधन कितना होता है। हम नाम तो आत्मा आराधन का पर्व देते हैं, और उसमें भी अब ध्यान रखना, हम पूजन के लिए 2.5 घंटा देते हैं, 2.5 घंटे में हम पूजन करते हैं, तो उसमें भी हमें विचार करना है कि वास्तविक में इसमें हमारा आत्माराधन हो रहा है या जो ऊपर बताया स्पर्श आदि 5 इंद्रियों के विषय पोषण करना हो रहा है। और आगे, पूजा का काल निकालना कठिन लगे। पूजा का काल निकालना मतलब पूजा 1.5 घंटे की होती है, 3 पूजनें होती है, तो 3 पूजन करना भी क्या लगे, कठिन लगे। तो इस तरह से पूजा का काल निकालना कठिन लगे। पूजा में द्रव्य खर्च करना भारी लगे, बहुत महंगा द्रव्य है, कम कम इस्तेमाल करना चाहिए, ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इस तरह से जितने भी हमारे अंदर विकल्प आते हैं वो सारी चीज़ें भारी लगे, इसके अर्थ में लेना है। पूजा में द्रव्य खर्च करना भारी लगे, या पूजन आदि क्रिया में तो मन नहीं लगता। 2.5 घंटे पूजन भी कर रहे हैं तो उसमें अनिवार्य थोड़ी है कि हमारा पूरा 2.5 घंटे उपयोग एक ही जगह लग रहा हो। उपयोग का तो स्वरूप ही है, अंतर्मूर्तमात उसे बदलना ही बदलना है। एक आवली प्लस एक समय जगन्य अंतर्मूर्त हो जाता है, और एक आवली कितनी छोटी होती है आपको थोड़ी सी इसकी कल्पना कर देते हैं। अपन एक बार आँख मिचकते ना, ऐसे बंद करते हैं, तो उतने बंद करने में ऐसा कहते हैं कि संख्यात 1000 कोड़ा कोड़ी, कोई संख्या नक्की नहीं है, लेकिन एक कोई ना कोई संख्या होगी, और वो 1000 के रूप में होगी, और 1000 के बाद भी कोड़ा कोड़ी के रूप में होगी, मतलब उतने करोड़, फिर मल्टीप्लाई उतने ही करोड़। जैसे मान लो कि 1000 करोड़ लिया, 1000 करोड़, तो 1000 करोड़ को 1000 करोड़ से गुना करेंगे तो कहलाएगी एक संख्या कोड़ा कोड़ी वाली। तो ऐसे एक बार आँख मिचकने में संख्यात 1000 कोड़ा कोड़ी आवलियाँ होती है। ऐसा भी कहते हैं आवली कितनी बड़ी होती है, तो जगन्य युक्त असंख्यात समय समूहों को आवली कहते हैं। और समय कितना छोटा होता है, और वो समय, एक समय में पुद्गल परमाणु 14 राजु गमन करता है, जीव 7 राजु गमन करता है। शुद्ध जीव 7 राजु गमन करता है, अशुद्ध जीव 14 राजु गमन करता है। तो एक समय में पूरा 14 राजु, पूरा 3 लोक नाप रहा है। एक समय कितना बड़ा होगा हमें लगता है, लेकिन एक समय सबसे छोटा अंश होता है, उसको यदि समूह से इकट्ठा करते हैं, कितने करने हैं आपको इकट्ठा, असंख्यात समयों को इकट्ठा करना है, तब एक आवली कहलाएगी। और जगन्य युक्त 21 भेद दिए हुए हैं, उसमें अभी आपको इतना समझ में नहीं आएगा। तो असंख्यात समय समूह को आवली कहते हैं। आवली प्लस एक समय, आवली प्लस एक समय वो कहलाता है जगन्य अंतर्मूर्त। अब यहाँ से लगा लेना, जगन्य अंतर्मूर्त से अंतर्मूर्त कितने बड़े होते हैं। 48 मिनट में 2 समय कम यदि करते हैं तो वह कहलाता है उत्कृष्ट अंतर्मूर्त, वह कहलाता है उत्कृष्ट अंतर्मूर्त। अब इसके बीच में जितने भी जगन्य भेद हो सकते हैं, मध्यम भेद हो सकते हैं, जगन्य से लेके उत्कृष्ट तक के, उन सारे भेदों को मध्यम भेद जानना। अब यहाँ ध्यान देना कि कितने कितने भेद हो रहे हैं और हमारे परिणाम कितने कितने काल तक टिक रहे हैं। जगन्य काल तक टिक रहे हैं, या मध्यम काल तक टिक रहे हैं, या उत्कृष्ट काल तक टिक रहे हैं। उत्कृष्ट काल तक तो पहुँच ही नहीं पाते। एक लाइन पढ़ते हैं, दूसरे लाइन में यदि किसी की लय गड़बड़ हो जाती है या माइक से बोलना बंद हो जाता है तो हमारा मन उधर आकर्षित हो जाता है,
तुरंत ही क्या हो जाता है, तुरंत बिल्कुल समझने लगता है। वो मुनिराज की नींद कहते हैं ना, मुनिराज की नींद, नींद सोना तो अशुभ कार्य है, लेकिन जगन्य नींद, सबसे कम नींद और उत्कृष्ट नींद लेना, पौन सेकंड, सेकंड का भी हिस्सा किया, कितना, पौन सेकंड मुनिराजों की उत्कृष्ट नींद बताई है आगम में कि पौन सेकंड। अब सेकंड को ही हम बराबर है, कोई ऐसी झपकी लगाए तो उसमें भी कम से कम 3-4 सेकंड तो लगे जाते हैं, लेकिन पौन सेकंड की नींद। तो इस तरह से ये उत्तम, मध्यम, जगन्य प्रकार के अंतर्मुद होते हैं। अब उनमें से हमें अपने परिणाम को देखना है कि हमारा मन कितने कितने परिणाम में लगता है। हमारा आवली रूप में लगता है, जगन्य अंतर्मुद के लगता है, क्या मध्यम अंतर्मुद तक लगता है, या उत्कृष्ट तक टिक पाता है। टिक पाता है इसलिए कह रहा हूँ कि आजकल टिक पाना ही बहुत मुश्किल हो गया है, तो इसलिए उत्कृष्ट तो टिक ही नहीं पाता है, कहीं मध्यम में ही या जगन्य में ही वह परिवर्तन होता रहता है। शुभ अशुभ, शुभ अशुभ में भी उत्तम, मध्यम, जगन्य लेशा के माध्यम से आप लगा लेना। तो शुभ में भी हो रहे तो शुभ 3 लेशाएँ होती है, पीत, पद्म, शुक्ल, तो उसमें से भी कौन से लेशा रूप भाव हो रहे हैं। एक बहुत है, जैसे परिणामों की चित्रता है नहीं है, इसका बहुत विस्तार है जैन धर्म में। एक इसलिए कभी कभी जैन धर्म नाम लेते ही जो मंगलाचरण में बोलते हैं ना, प्रधानम सर्वधर्मानाम, तो ऐसे लगता है कि अपनी छाती, सीना 56 इंच चौड़ा हो गया है, इतना माल भरा पड़ा है जैन धर्म में। इसीलिए हम अपने धर्म को कहते हैं प्रधानम सर्वधर्मानाम। देख लेना, सारे धर्म देख लो, उनके धर्म में ऐसी हिम्मत बिल्कुल भी नहीं है, और कहीं उनके धर्म में ऐसा वाक्य लिखा भी हुआ नहीं है कि प्रधानम सर्वधर्मानाम, कहीं भी नहीं लिखा है। अपने जैन धर्म में लिखा है, और जैन धर्म में वो ताकत है, जैन धर्म में वो सामर्थ्य है, इसलिए वो जैन धर्म ने लिखा हुआ है प्रधानम सर्वधर्मानाम जैनम जयतु शासनम। बहुत महिमा आदि इस वाक्य को बोलते हैं। तो देखिए आगे अगला पैराग्राफ, अपने लौकिक विषय कषाय मोह के प्रयोजन से वचनालाप करना, या अपनी प्रशंसा के वचन बोलना, या अनादर भाव से स्तवन आदि पाठ पढ़ना, व स्तवन आदि के योग्य पाठ तो नहीं पढ़ना, कर्णानुयोग का उपदेश करना, या चरणानुयोग का उपदेश करना, या द्रव्यानुयोग का उपदेश करना, या प्रथमानुयोग का उपदेश करना, या अपने आप को संबंध रूप अध्यात्म पाठ इत्यादि का पढ़ना। इसमें पढ़ना है तो बुरा क्या है, पढ़ना तो अच्छी बात है ना, लेकिन यहाँ पर मात्र पढ़ने की बात है। जैसा पढ़ रहे हैं उसके बाद अप्लाई नहीं कर रहे हैं, पाठ पढ़ रहे हैं तो बस मात्र पाठ पढ़ रहे हैं। वो सहजानंदी याद कर लेना आप लोग, सहजानंदी बोल रहे, तो क्यों बोल रहे, तो बस बोलना है इसलिए बोल रहे। प्रवचन के बाद हमारी परंपरा चलती है इसलिए हमें बोलना है। समय सार की दूसरी गाथा है, उसमें लिखा है स्व समय और पर समय। जो पुद्गल के कर्म प्रदेशों में स्थित है वह पर समय है, और जो अपने प्रदेशों में स्थित है मतलब दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित है उसे स्व समय का है। मैं इसमें घटाता हूँ सहजानंदी में, जो बाद में अपन बोलते हैं ना सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूपी, इसमें मैं घटाता हूँ। इसमें यदि हम वो प्रवचन खत्म हो गया और एक चेहरे की स्माइल पुद्गल द्रव्य के प्रदेशों में स्थित है, यदि आप इसमें सहजानंद मानते हो तो वो पर समय, और जो स्वरूप अभी हमने जाना उसका यदि चिंतन करते हैं तो वह है स्व समय। ऐसे लगा लेना, इसमें भी लगा सकते हैं हम। कर्णानुयोग का उपदेश करना, यदि कर्णानुयोग का उपदेश मात्र दूसरों के लिए कर रहे हैं, मात्र दूसरों के लिए कर रहे हैं तो वह पर समय आनंदानुबंधी, और अपने लिए कर रहे हैं कि हाँ 3 लोक का वर्णन है पूरा, हम यहाँ भटक चुके हैं, उससे अपने स्वरूप को देखना। छड़ाला में परिढाल में किसका वर्णन है, जीव का, जीव का नहीं है, हम सबका वर्णन है। जब हम ऐसी अवस्था में थे तो दौलत राम जी ने क्या किया, हमारी फोटो खींच ली कि हाँ तुम इस पर्याय में थे तो ऐसे ऐसे दुख भोगे हैं। इसको समझने के लिए वो बातें हैं, हम कहते हैं कि जीव की है, हमें पर की बातें लगती है तो पर समय यहाँ पर कह रहे हैं। ऐसे ही आगे चरणानुयोग का उपदेश करना। चरणानुयोग का उपदेश, आप बाबूजी बैंगन खाते दूसरों को अक्ल सिखाते,
बस ऐसे ही उपदेश हो रहे हो तो वो कह रहे हैं वह भी क्या है, पर समय, वो भी अनंतानुबंधी का कारण हो रहा है। द्रव्यानुयोग का उपदेश करना, द्रव्यानुयोग का उपदेश दे रहे हैं, आत्मा की प्राप्ति खुद करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, बस दूसरों को आत्मा आत्मा बता रहे हैं। पंडित की परिभाषा कहते हैं, क्या है पंडित की परिभाषा? 2.5 अक्षर का आत्मा पढ़े सो पंडित होए। पढ़े मतलब यहाँ पर खुद को भले पढ़ना है, आत्मानुभूति, आत्मानुभूति जिसे करते, जो अपनी आत्मानुभूति कर लेता है। और 2.5 अक्षर मतलब संक्षेप में बता दिया, 2.5 अक्षर, पढ़े सो पंडित होए, लखे सो पंडित होए। लखना का मतलब आत्मानुभूति करता है, और इसका अर्थ तो कभी सार्थक होता ही नहीं है, कभी जीवन में अप्लाई होता ही नहीं है। होता तो एक ही अर्थ है, 2.5 अक्षर का आत्मा पढ़ावे सो पंडित होए। जो पढ़ाता है आत्मा को वह पंडित कहलाता है। आजकल तो यही अर्थ चलता है, इसलिए पढ़े सो पंडित होए, लखे सो पंडित होए। आत्मानुभूति जो करता है 2.5 अक्षर के, वह पंडित कहलाता है। यहाँ प्रथमानुयोग का उपदेश करना, ऐसे ही प्रथमानुयोग की कहानी आदि बताते रहना, और उनसे कोई भी प्रेरणा अपने जीवन में नहीं लेना, तो कहते हैं कि ऐसा उपदेश देना या ऐसी कहानी बताना वह भी क्या है, अनंतानुबंधी का कारण है। आगे, अपने आप को संबोधन रूप अध्यात्म पाठ इत्यादि का पढ़ना। अध्यात्म का पाठ उसमें पूजन में आता है, एक जब हम पूजन करते हैं ना देवशास्त्र गुरु की, तब उसमें आता है, आज समझ में आया है कि वीतरागता धर्म आह। कहते हैं ना, अभी तो मोटा वाला हो गया, इसमें और गहराई में जाते तो और आध्यात्मिक पाठ हमें मिल जाते हैं। अपन जितने भी समय सार का पाठ, पद्यानुवाद, संस्कृत प्राकृत समझ में नहीं आ रही तो पद्यानुवाद पढ़ लेते हैं, तो पढ़ लेते हैं तो उसमें समझ में क्या आ जाता है। ऐसे ही यहाँ पर कह रहे हैं, अपने आप को संबोधन रूप, अपने आप को संबोधन रूप अध्यात्म पाठ आदि पढ़ना। पूजन में बात बता रहा था मैं, पूजन में हमारे ऐसे भावनाएं होती है कि तुम जैसा बनने के कारण चरण तुम्हारी आए, तुम्हारे सदृश प्रभु है निश्चित सिद्ध शपथ मेरा, हे प्रभु कब इसको पाऊंगा। सम्यक पूजा बल पाने को अब निज स्वभाव में आऊँगा। पूजन करते समय वो निज स्वभाव याद रहता है, पूजन खत्म होने के बाद निज स्वभाव कहाँ चला जाता है। एक और भी बात है, हम लौकिक जीवन में तो बराबर सिद्धांतों का पालन करते हैं, इसके बाद ये होना चाहिए। एक कार्य करते समय इसमें ऐसी मान्यता हमारी सहज रहती है, वो सहजता हमारे धार्मिक कार्यों में नहीं रहती है। एक इष्टोपदेश का उदाहरण है, 3 नंबर का छंद है, उसने उदाहरण दिया है, मैं उदाहरण बताता हूँ। उसमें ये बताया है कि शुभ भाव करना भी सार्थक है, लेकिन शुभ भाव करना सार्थक है तो कब है, तो उसके लिए उन्होंने उदाहरण दिया, हमें किसी मित्र का इंतज़ार करना है, या हमारे कोई रिश्तेदार आ रहे हैं, उसका हमें क्या करना है, इंतज़ार करना है। इंतज़ार कर रहे हैं तो इंतज़ार आपको करना है, आपके पास 2 ऑप्शन है, एक आप पेड़ की छाया में बैठो या तपती धूप में बैठो। उसमें बिल्कुल अपन अपना सामान्य विवेक ये लगाते हैं कि हमें किस में बैठना है, पेड़ की छाया में बैठना है, जिससे हम स्वस्थ रहेंगे। ऐसे ही हम इधर भी क्या करते हैं, पुण्य का सिलेक्शन, शुभ भाव का सिलेक्शन करते हैं, अशुभ से बचने के लिए शुभ कर लेते हैं। यहाँ तो ठीक है, लेकिन मुझे ये बताना है कि हमारी सोच कहाँ तक सीमित हो जाती है, या हमने अपने सोच की मर्यादा कहाँ तक बनाई है, मुझे बताना है। जैसे वहाँ हम निर्णय करते हैं कि हमें पेड़ की छाँव में बैठना है, लेकिन बैठने से पहले हमारे मन में विचार आता है कि ये हमें छोड़ के जाना है, बस उसके आने का इंतज़ार है, हमें उसके आने का इंतज़ार है, वो यदि आ जाएगा तो हमें वो छोड़ना पड़ेगा। उधर पूरा निर्णय है कि नहीं, पूरा निर्णय है कि हमें ये छोड़कर जाना पड़ेगा। अब सेम बात इधर अप्लाई करनी है, अशुभ से बचने के लिए शुभ कर रहे हो, तो शुभ कब तक करना है, शुभ भाव कब तक करना है, जब तक हमें शुद्ध की प्राप्ति नहीं हो रही है तब तक हमें शुभ भाव करना है। लेकिन वो शुभ भाव कैसा है, छोड़ना है कि नहीं, उसे छोड़ना है ना,
तो इसे छोड़ने रूप हमारा श्रद्धान इसमें नहीं हो पाता है। हमारी गाड़ी या हमारी मर्यादा हम यहीं पर समाप्त कर देते हैं। इसके आगे भी हमारी सोच होनी चाहिए। जो प्लान हम उधर अप्लाई कर रहे हैं उसी प्लान को इधर अप्लाई करना चाहिए। जो सोच विचार हम उधर लगा रहे हैं वही सोच विचार हमें इधर लगाना चाहिए। यदि आप उधर ही उधर लगाते हो तो अनंतानुबंधी, और इधर नहीं लगाते हो तो भी अनंतानुबंधी ही है। बस उधर वाली लौकिक होने से तीव्र होगी, इधर वाली मंद रहेगी। क्योंकि मंद होते हैं ना, मंद भाव, ये मंद कषाय के कारण ही तो शुभ भावादि होते हैं। तो इसलिए इधर होगी तो मंद रहेगी, लौकिक में वह तीव्र हो जाएगी। इसमें ध्यान रखना है, कषाय तो कषाय ही है, उस कषाय को दूर करना है, छोड़ना है। ऐसा ही निरंतर श्रद्धान हमारे अंदर चलते रहना चाहिए। अगला पैराग्राफ देखिए। यहाँ देव के सामने गुरु के स्तवन का या श्रुत स्तवन का या धर्म के स्तवन का पाठ पढ़ना, जो आगे आएगी बात तभी ये स्पष्ट करेंगे। या शास्त्र के सामने पास में देव गुरु धर्म के स्तवन का पाठ पढ़ना, या तीर्थंकर के समीप अन्य तीर्थंकर के स्तवन का पाठ पढ़ना, प्रत्यक्ष पूज्य के सामने परोक्ष का स्तवन पढ़ना, या अशुद्ध पाठ पढ़ना, या पढ़ते पढ़ते भूल जाना, या आगे पीछे पढ़ना, या पीछे का आगे पढ़ना, या पहले का पाठ अपूर्ण छोड़कर आगे का प्रारंभ करना, या धीरे धीरे वचनों से स्तवन करना, या जोर जोर से बोलकर पाठ करना इत्यादि वचन के द्वारा अभिनय करना है, वचन के द्वारा प्रमाद करना है, या वचन के माध्यम से इस तरह के प्रमाद हमारे होते हैं। इसमें बहुत सारी बातें करी है। हम पूजन करते हैं और अपने आप को हम कहते हैं कि हम सम्यक पूजा कर रहे हैं। सम्यक पूजा तो तभी होगी जब जानदि अरंतम होगा, द्रव्य गुण पर्याय से, न कि जितने क्रियाकांड है आप ऐसा करते हो, आप हमारी इच्छाओं की पूर्ति करते हो, उनको कर्तव्य का पोषण कराते हैं, उनको करुणानिधि बताते हैं। जो मिथ्यात्व के चिन्ह हैं जो उनमें पाए नहीं जाते हैं, उनके माध्यम से उनकी चर्चा यदि करते हैं, उनके पूजन आदि करते हैं, तो वह क्या है? मिथ्या है। इसलिए करना है तो उनके जो वास्तविक गुण है, द्रव्य गुण पर्याय कहते हैं, तो उनको जानना है। जानदि अरहंतम दौवत्त गुणत्त पज्जयतिम, इनके माध्यम से उनको जानना होना चाहिए। और जैसा हम उनको जान रहे हैं, जो बातें हम उन पर अप्लाई करने हैं, या जो योग्यता उनके अंदर देख रहे हैं, वही योग्यता हमें अपने अंदर देखनी चाहिए। तभी कहने में आएगा कि सम्यक पूजा का फल हमने प्राप्त किया। अब यदि इस तरह का नहीं होता है, इस तरह की बातें यदि हमारी नहीं हो रही है, तब सोचना चाहिए हमें कि हम कर क्या रहे, पूजन के नाम से कर क्या रहे हैं। मात्र बाह्य क्रियाकांड ही हम कर रहे हैं, इसको हमें सोचना चाहिए। और क्रियाकांड कर रहे हैं कि नहीं, बिल्कुल हमें ये बात हजम ही नहीं होती है कि यदि हमें सम्यक पूजा का फल नहीं मिल रहा है, हम अपने स्वरूप के नज़दीक नहीं आ रहे हैं, तुम जैसा बनने के कारण चरण तुम्हारी आए, ऐसी फीलिंग हमारे अंदर नहीं आ रही है, फिर भी हमें ऐसा लगता है कि हमने जो पूजा की वो तो सम्य की है, लेकिन उसका फल मिले चाहे नहीं मिले, हमें तो लगता है कि ये तो सम्य की है। हमारे अभिप्राय में क्या रहता है, हम इसकी बात बिल्कुल कभी भी नहीं करते हैं। हमें अभिप्राय को भी ध्यान में रखते हुए पूजन आदि करने चाहिए कि ये फल की प्राप्ति हमारी अवश्य होनी चाहिए, और होगी, इसलिए हमें इस तरह का ही कार्य करना है। जैसे हम पूजन वगैरह करते हैं तो हमारे वचन के माध्यम से क्या गलतियाँ होती है, तो वो भी इसमें बताई गई है। जैसे स्तवन आदि करना, देवशास्त्र गुरु है, इनका स्तवन करना है, लेकिन देव विराजमान है, उनके सामने शास्त्र का स्तवन कर रहे हैं, गुरु का स्तवन कर रहे हैं। कभी कभी ऐसा भी कहने में आता है कि अपन देव की प्रतिमा विराजमान कर रहे हैं, उनके सामने गुरु की प्रतिमा विराजमान नहीं करते, जिनवानी वगैरह विराजमान नहीं करते। जहाँ पर जिनवानी वगैरह विराजमान है वहाँ पर गुरु देव की प्रशंसा या गुरु की प्रशंसा आदि नहीं करते, जिनवानी की प्रशंसा आदि करते हैं। जैसा भी शास्त्र स्वाध्याय चल रहा है तो क्या है, जिनवानी विराजमान है तो जिनवानी की स्तुति करेंगे। तो इत्यादि ऐसे अपन एक भूमिका बनाते हैं या मर्यादाएं बनाते हैं, तो उस मर्यादा के पूर्वक ही बराबर वह काम होना चाहिए, उन मर्यादा को नहीं तोड़ना चाहिए। आगे और कह रहे हैं, तीर्थंकर के समीप
अन्य तीर्थंकर का स्तवन करना। एक इसमें एक बात बताई है, इसमें नीचे एक नोट लगाया है कि वो किसके संबंध में जानना। यहाँ ऐसा लिखा है, समोशरण में साक्षात तीर्थंकर के समक्ष अन्य तीर्थंकर का स्तवन करना। अन्य तीर्थंकर का स्तवन करना। समोशरण में साक्षात विराजमान है तीर्थंकर, लेकिन महावीर भगवान के तीर्थंकर में समोशरण में जाना और उनके सामने जो पहले तीर्थंकर थे आदिनाथ, उनकी महिमा गाना। वो पहले हुए हैं, उनकी आयु इतनी थी, आपकी आयु तो इतनी है। और भी विकल्प हो सकते हैं, मैं तो उदाहरण बता रहा हूँ कि किस तरह से महिमा वगैरह कर सकते हैं। तो एक तीर्थंकर के सामने जो साक्षात विद्यमान है, उनके सामने जो साक्षात नहीं है या हो चुके हैं, उनकी चर्चा करना, या जो यहाँ विद्यमान नहीं है उनकी बातें करना। जो अपन मंदिर में एक कहते हैं ना, जब भी मूल नायक है तो पहले मूल नायक की पूजन करते हैं। तो क्यों करते हैं? इसी के कारण करते हैं कि जो विराजमान है पहले उनकी करेंगे, फिर उनके बाद हम किसी अन्य तीर्थंकरों की पूजन करेंगे, या जो भी हमें पर्व आदि की पूजन करनी है वो अपन बाद में करेंगे। तो इसी नियम के कारण, इसी मर्यादा के कारण वो सारी बातें अपन करते हैं आगे। और जब करते हैं पूजन तो उसमें ऐसी बहुत सारी बातें होती है कि कोई पंक्ति छोड़ देते हैं, कोई पंक्ति बहुत जल्दी पढ़ते हैं, कोई पंक्ति बहुत स्लो पढ़ते हैं, आवाज़ भी दूसरों को परेशान करने वाली आवाज़ रहती है, कुछ आवाज़ ऐसे बाहर बातें करनी है तो बहुत बातें कर लेते हैं, लेकिन मंदिर में बैठना तो बिल्कुल एकदम मुंह से भी आवाज़ नहीं निकल रही हो, ऐसी स्तुति करना। ऐसे वचन तो मुंह से स्तुति करना चाहिए, अपन कहते हैं कि मन में स्तुति करना चाहिए, लेकिन अपन मौन भी रहते हैं ना, तो अपनी शब्द वर्गनाएं तो शांत रहती नहीं है, तो वो तो बराबर निकलती रहती है। तो क्यों ना शब्द वर्गना में कुछ और बातें आ जाए, इससे अच्छा अपन उनको स्तुतियों में लगाए कि वो स्तुति के काम करने में लगे। मन है ना, मन बहुत भटकता है। जैसे अपने को पूजा कोई याद है, कोई स्तुति पाठ आदि याद है, तो अपन क्या करते हैं, इधर उधर की चीज़ें देखते रहते हैं, पूरे पांचों इंद्रियों को इधर उधर लगा रहे हैं, बस एक वचन को क्या कर रहे हैं, काम में लगा रहे हैं। तो ऐसी बातें भी नहीं होनी चाहिए। पाठ पढ़ रहे हैं, वहाँ पर आप मन को भी लगा सकते हैं। कैसे? तो जहाँ चल रहा है वहाँ पर हाथ रखें मतलब शरीर भी काम में ले रहे हो, वचन भी काम में ले रहे हो, और जहाँ चल रहा है ऐसा ध्यान देना पड़ेगा, इसलिए आपका मन भी क्या हो रहा है, वहाँ पर लग रहा है। तो ये दो उपाय होते हैं कि मन वचन को एकाग्र कैसे करें। ऐसे ध्यान की बात आती है तो ध्यान में पहले ऐसी विधि करो, ऐसे हाथ पाँव रखो, आंखें बंद करो, ये श्वासोच्छ्वास लो। ये सब क्या है, ये मन वचन काय को एकाग्र करने के लिए बात है। जैसे आप अपने मन वचन काय को एकाग्र कर लेते हो, तब बताते हैं कि मन वचन काय को एकाग्र करना ही आत्मा का ध्यान नहीं है। आत्मा का ध्यान मन वचन काय से रहित जो होए ज्ञान, उस ज्ञान को ज्ञान में लगाना, न कि मन वचन काय की क्रियाओं में लगाना, उनको स्थिर करने में लगाना। फिर ऐसे स्टेप बाय स्टेप लगाते हैं। ध्यान सूत्र ने देखा होगा, उसमें देखना स्टेप बाय स्टेप ध्यान कैसे करना। ध्यान करने से पहले सारे विकल्पों से रहित होना, एक एक कषाय से रहित होना, क्रोधादि कषाय रहित हो हम, शुद्धो हम, बुद्धो हम, बिल्कुल ऐसे स्टेप बाय स्टेप सारी बातें उसमें होती है। ये तो उपाय है। हम छद्मस्थ जीव हैं, और छद्मस्थ जीव में भी वर्तमान में हम अपने मन वचन काय को इतना भटका के रखा हुआ है, अब उनको समेट पाना बहुत मुश्किल है, उनको समेटना बहुत मुश्किल है। तो ये सारे समेटने के उपाय बताए गए हैं। ध्यान की पूर्व तैयारी, ध्यान सूत्राणी। अगला पैराग्राफ देखिए, अथवा काय से पूज्य के अति निकट खड़े रहना, या बहुत दूर खड़े रहना, या पूज्य के निकट बैठ जाना, सो जाना, या दीवाल आदि का आश्रय लेकर बैठना, दीवाल आदि का आश्रय लेकर नमस्कार आदि करना, या नमस्कार आदि करते समय मस्तक, पीठ, गुदादि नहीं नमाना, मतलब नहीं झुकाना। ये अपन नमस्कार वगैरह करते हैं ना, तो उस समय पंचांग नमस्कार, अष्टांग नमस्कार, साष्टांग नमस्कार, षष्टांग नमस्कार, इनका बहुत अच्छा वर्णन मिल जाता है। पंचांग मतलब क्या, साष्टांग मतलब क्या,
षष्टांग नमस्कार क्या कहलाता है और अष्टांग नमस्कार क्या कहलाता है, और कौन सा किसके सामने करना चाहिए, इसका भी वर्णन आगे में मिलता है। तो जिसके सामने जिस तरह का नहीं करना चाहिए, जैसा नमस्कार जिसके सामने करना चाहिए, यदि वैसा नहीं करते हैं तो वो भी यहाँ पर बताया है। नमस्कार आदि करते समय मस्तक, पीठ, गुदादि नहीं नमाना या नहीं झुकाना या उद्दंडता सहित खड़े रहना, एटीट्यूड दिखाना जिसे कहते हैं कि बिल्कुल हाँ भगवान के सामने अपना अहंकार वगैरह दिखाना, या अंग भी चंचल रखना, अपने अंगों की चंचलता रखना, स्थिर नहीं रखना या दृष्टि चंचल रखना। नजरें किसके तरफ है, मंदिर में कौन आते हैं कौन जाते हैं इनकी तरफ दृष्टि है, तो दृष्टि किसकी होनी चाहिए, भगवान की तरफ होनी चाहिए, भगवान की तरफ होनी चाहिए। तो कहते हैं कि वह नहीं है। दृष्टि चंचल रखना या चलना तो पीठ देकर चलना, चलते हैं ना मंदिर में इधर उधर, मंदिर में आए तो वापस जाना पड़ता है, प्रदक्षिणा लगाते हैं तो उसमें भी पीठ दिख रही है नहीं दिख रही है, अभिनय हो रहा है, तो इसका ध्यान नहीं रखना। या प्रदक्षिणा देते समय बहुत जल्दी जल्दी चलना, प्रदक्षिणा देना है टाइम हो रहा है, एक ही लगा दी, तीन लगाना है तो जल्दी जल्दी लगा दी। तो इस तरह से जितने भी अविवेकपूर्ण कार्य होते हैं उन कार्यों को नहीं करना। यदि करते हैं तो हम कार्य तो कर रहे हैं, समय तो उतना ही जाएगा, लेकिन फिर भी हमारे जो अभिप्राय में है और अभिप्राय में जो वासना है फल उसका लगेगा, इस बात को ध्यान में रखना। जो भी हम अभिप्राय करते हैं या जो भी कार्य करते हैं उसके पीछे उद्देश्य क्या रहता है, हमारे अभिप्राय क्या रहती है, तो उन अभिप्रायों को ध्यान रखना। जैसे ऐसा बहुत सारा कहने में आता है, मैंने परसों भी बताया था कि ये 4 प्रकार से हम कर्म करते हैं। एक पापानुबंधी पुण्य, पापानुबंधी पाप, पुण्यानुबंधी पुण्य और पुण्यानुबंधी पाप। तो हम अभिप्राय जो रखेंगे उसके अनुसार हमारे कर्म बनेंगे। जैसे हम सुबह उठते हैं और अपनी शुद्धि की तैयारी वगैरह करते हैं, तो सारी चीज़ें क्या है, ये अशुद्ध हैं, पाप रूप क्रिया है, लेकिन इनके पीछे हम उद्देश्य रखें, हमें जल्दी से नहा धो करके तैयार होना है। क्यों, तो उसके पीछे हमारा उद्देश्य हमें मंदिर जाना है। अभिप्राय बदल गया, और अभिप्राय बदलने से हमारा पाप कार्य में भी थोड़ा सा परिवर्तन आ गया। कर तो रहे पाप कार्य, लेकिन क्या हो रहा है, पुण्यानुबंधी पाप कार्य आपका हो रहा है, यदि आप अभिप्राय में इस तरह के विचार रखते हैं तो। ऐसे जितने भी कार्य लगा लेना, हम अभिप्राय किसको रखते हैं, हम अभिप्राय देवगुरु धर्म को दे रहे हैं क्या, देवगुरु धर्म सर्वोत्कृष्ट पदार्थ है, हम उनके लिए दे रहे हैं क्या, हम अपनी आत्मा की बात समझने के लिए दे रहे हैं क्या। हमारे अभिप्राय में जो रहेगा उसके अनुसार हमारे कर्म बंधन अवश्य होते रहेंगे। प्रदक्षिणा देते समय बहुत जल्दी चलना इत्यादि कायकृत अभिनय करना है, कायकृत शरीरकृत प्रमाद करना है। आगे और दिया है, एवं पूजन क्रिया में बहुत सावधान करना, अनछना पानी या एकहरा एक परत वाले कपड़े से पानी छानकर काम में लेना या बहुत अधिक पानी ढोलना, क्रिया से अधिक जल ढोलना, मतलब जितना हमें काम में आ रहा है उससे कुछ ज़्यादा ही पानी क्या करना, बर्बाद करना। और अग्नि बहुत जलाना, अग्नि बहुत जलाना या बहुत दीपक जलाना, तेल आदि के दीपक जलाना या पूजन में अधिक पुष्पों का संग्रह करना, बिना देखी धुनी बिंदी आदि सदोष सामग्री चढ़ाना इत्यादि सावध्य कार्य करना। सावध्य कार्य वो कहलाते हैं जिसमें हिंसादि पापों की अधिकता हो, उसे कहते हैं सावध्य। और असावध्य, इनमें सावधानी रखना, इनमें सावधानी रखना, हिंसादि पाप आदि नहीं हो रहे हो, आरंभ आदि कार्य नहीं हो रहे हो, उसे कहते हैं असावध्य करना। या प्रतिमा पर केशर चंदन आदि लगाना या फूलों की माला पहनाना या प्रतिमा पर रखना, जो चढ़ाया हुआ द्रव्य है उसे फिर से चढ़ाना,
या चढ़ी सामग्री को बेचकर उससे लाई हुई सामग्री से पूजा करना, या चैत्यालय के द्रव्य से पूजा करना, दूसरों के द्रव्यों से पूजा करना, या अन्याय से उपार्जित किए द्रव्य से पूजा करना इत्यादि अक्रिया सहित देवशास्त्र गुरु धर्मादि की पूजा करना व अनंतानुबंधी अर्थात कषाय रूप धर्म विरुद्ध कार्य जानना। तो इत्यादि सारे कार्य हैं वे क्या हैं, धर्म विरुद्ध हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा एक एक का खुलासा किया हुआ है। जैसे देवाश्रित अनंतानुबंधी धर्म विरुद्ध कार्य, गुरु आश्रित अनंतानुबंधी धर्म विरुद्ध कार्य, ऐसे ही आगे धर्म के आश्रित अनंतानुबंधी के कौन से कार्य होते हैं, ऐसे एक एक का खुलासा कर रहे हैं। आज अपना समय तो हो गया है, शेष चर्चा अपन कल करेंगे। कल ज़रूर अपन अनंतानुबंधी क्रोध को समझने की कोशिश करेंगे। ये सभी क्रोध करना आश्रव भाव है और आश्रव भाव को हमें यथायोग्य दूर करना है। ये दूर क्यों करना है, हमें सुखी होना है और सुखी हम तभी हो सकते हैं जब हम इन कषायों को दूर करते हैं। क्योंकि हमने परिभाषा पढ़ी है, जीव को कसती धर्मों से, जीव को कसती कर्मों से। कसना मतलब क्या, जो कसे अर्थात दुख दे उसे कषाय करते। तो एक कषाय दुख दे रही है, इसका भास हमें होना चाहिए। इसलिए जो समय सार की गाथा है 72 नंबर की, उसका पद्यन्वाद बोलेंगे, लेकिन उसमें अपन कषाय शब्द ऐड करेंगे। इन कषायों की अशुचिता विपरीतता को जानकर हम सब करें उनसे निवर्तन दुख कारण मानकर। अतः हम सभी इस कषाय भाव को दुख और दुख के कारण, अशुचि और आत्मस्वभाव से विपरीत जानकर दूर करने की कोशिश करें और अपना ये 10 लक्षण धर्म पर्व सार्थक करें। इसी मंगल भावना के साथ मैं आज की बात पूर्ण करता हूँ। ओम नमः सिद्धे।